चर्चाएं जब कहीं भी होती है तो उसके साथ विषय जुड़ते चले जाते हैं। जब ये चर्चाएं ज्योतिषीय आधार पर होती है तो विषय जीवन है, जीवन का आनंद है, इस यात्रा के भीतर बनाए गए लक्ष्य हैं। किस तरह से स्वयं को शांत करें, किस तरह से स्वयं को कोलाहल से दूर करें और किस प्रकार इस यात्रा को सजाने वाले रहे। धनु राशि के महानुभावों के लिए जब भी हम कोई चर्चा लेकर उपस्थित होते हैं तो एक मंतव्य स्पष्ट रहता है कि आपकी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छे से है। ये नहीं तो ये सही, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी किसी पोजीशन को एक्सेप्ट करना है तो कोई दुविधा नहीं, बस आगे बढ़ते चले जाना है। हम उस सिरे के साथ में रुकने वाले नहीं होंगे जिसे एब्रप्ट पोजीशन में देखा जाता है। और जब भी ये डेफिनेशन डिफाइन होती है तो फिर व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं को और अधिक सुधार के साथ लेकर चलता है। प्रमुख ग्रहीय व्यवस्थाएं परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रही है, जिसमें शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु एवं केतु क्रमशः 29 मार्च, 14 मई एवं 18 मई 2025 के साथ परिवर्तन की ओर होंगे। 4 फरवरी जो तारीख हाल ही में निकली है, वहाँ से देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर चुके हैं। जब भी ग्रह व्यवस्थाओं के परिवर्तन आते हैं तो व्यक्ति एक सेल्फ अवेयरनेस लेकर आता है, किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, किस तरह से उसे अपनी यात्रा को देखना है, और उन परिभाषाओं को सजाता हुआ व्यक्ति विशेष अग्रगामी होता चला जाता है अपनी यात्रा में। अब यहाँ जो सबसे प्रमुख संकेत निकल कर आता है, गौर कीजिएगा कि शनिदेव 29 मार्च 2025 तक पराक्रम भावस्थ है और उसके बाद चतुर्थ भाव में प्रवेश करने वाले रहेंगे, जहाँ से आपको ढैया का अंतराल शुरू हो जाएगा। परंतु ये 7.5 के बाद की ढैया है। 7.5 के बाद की ढैया सकारात्मक संघर्षों को लेकर आती है, यानी द पोजीशन एंड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ पॉजिटिव स्ट्रगल इटसेल्फ। तो इस परिभाषा के साथ में ये गौर कीजिएगा कि थोड़ा सा धीमापन ज़रूर आ सकता है 29 मार्च के बाद कामकाजी जीवन यात्रा में अगले 100 दिनों के लिए, यानी 29 मार्च से 100 दिन की अवस्था जोड़ दीजिए। प्रोक्रेस्टिनेशन हावी रह सकता है। कफ प्रदान प्रकृति भी कहीं न कहीं आपके लिए डिस्टर्बेंसेस को लेकर आ सकती है। उससे भी पूर्णकालिक तौर पर जो संभलने की अवस्था और स्थिति होनी चाहिए वो व्यक्ति विशेष को अपने साथ ज़रूर बनानी चाहिए। इसके अलावा ये बारंबार स्मृति पटल पर अंकित करके रखने लायक शब्द हैं कि जब पराक्रम भावस्थ हैं शनिदेव धनेश और पराक्रमेश होकर, द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस, आर्थिक पक्ष के साथ आप व्यापारिक जीवन में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, पूंजी निवेश हो रखी थी, रोटेशन अच्छा खासा हो गया है, कुछ पूंजी निकालनी है और आपको अपने लिए किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, आपको उस पूंजी को निवेश करने की तरफ जाना है, ये जो ऐसी प्रवृत्तियाँ होती है उसे बड़ी ही सरलता के साथ उजागर करते हुए आप अपनी यात्रा में जगह दे सकते हैं। 29 मार्च 2025 के पहले डिसाइसिव ट्रैवल को टालने से बचना चाहिए। कोई भी ओवरसीज़ के साथ में या कोई और स्टेट के साथ में जर्नी बहुत आवश्यक है। आप अति व्यस्त हैं तो अति व्यस्तता के मध्य भी धीरे धीरे अपने डेज़ की पोजीशन को डिकोड करके कामकाज को मैनेज करके जर्नीज़ को टालने से आप बचिएगा। ये बात स्मृतियों में अक्षरशः अंकित करना आपके लिए बेहतर। वहीं शनिदेव की और देवगुरु बृहस्पति की दोनों की ही जो दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो यहाँ वृश्चिक राशि स्थान के साथ जुड़ी हुई है। इसी वजह से हम बारंबार निवेदन करेंगे कि विदेश संबंधित कामकाज के साथ किसी भी तरीके के बड़े निर्णय की अवस्थाओं को आप अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं तो उस ओर बढ़िएगा। देखिए 29 मार्च से लेकर 18 मई 2025 तक का वो समय अंतराल जहाँ शनिदेव और राहु का तथाकथित श्रापित दोष यहाँ चतुर्थ भाव में बना रहेगा। इसी वजह से व्यक्ति अपनी एंग्जाइटी पर कंट्रोल नहीं रख पाता, अपने डिसीजंस के साथ में एक एंग्शियसनेस देखता है, खुद के साथ में कई बार वैचारिक विद्रोह की स्थितियों को देखता है। कल खुद से जो बातचीत की थी वो अलग मायनों में सही थी, आज जो बात कर रहे हैं वो कल की बात को झुठला रही है।
और आज की बात को पूरे तरीके से सही साबित कर रही है। ये जो अप्रोच निकल कर आती है, इसके साथ में अपने कंसिडरेशंस को काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी में लेकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। ये विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रख कर चलने की आवश्यकता है कि जब हमारी और आपकी वार्तालाप हो रही है तो यहाँ जो राहु एवं केतु के परिवर्तन होंगे, उसमें राहु की स्थितियाँ पराक्रम प्रवेश करेगी और केतु की स्थितियाँ सिंह प्रवेश करेंगी। तो इसी वजह से 18 मई के बाद के अंतराल के साथ में इन दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं के प्रामाणिक क्रम और एक तरह से जो आर्थिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर, अनुभूति के तौर पर, कॉरपोरेट कल्चर में जॉब की पोजीशंस के साथ में एक अलग लेवल का कंसोलिडेशन निकल कर आता है। परंतु वर्तमान समय से लेकर 18 मई 2025 तक कुछ घबराहटों के सिरे आप तक हावी रह सकते हैं। उनसे दूर रहने की पूरी पूरी आवश्यकता है। खुद को शांत चित्त भाव के साथ में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। ये विनम्र निवेदन हम आपसे बारंबार करना चाहेंगे। वहीं एक अटमोस्ट क्लैरिटी बनाकर रखिएगा कि जो देवगुरु बृहस्पति का यात्रा क्रम है वो 14 मई 2025 तक यहाँ वृषभ राशि स्थान में है। कोई भी स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम आपके साथ में है और आपने खान पान पर नियंत्रण नहीं किया या फिर प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर नहीं गए, तो इन 2 महीनों के साथ में दुविधाएं बढ़ सकती है। लापरवाही नामक शब्द कई बार भारी पड़ जाता है व्यक्ति के लिए, जिसको संभालने में उसे महीनों लग जाते हैं और उसका नुकसान उसे भुगतना पड़ता है। इसी वजह से हमारी भागदौड़ जा कहाँ रही है वो हम देखने का प्रयत्न ज़रूर करें। लंच हुआ, कुछ भी खा लिया, बस पेट भरना है, तो आखिरकार ये भागदौड़ है किस वजह से, ये समझें। कौन से अचीवमेंट्स की तरफ जा रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे ही व्यक्ति उस सवाल के साथ में होता है वो गलत खान पान से बच जाता है। जैसे ही व्यक्ति शरीर को मंदिर समझता है और उसके साथ में जो एक तरह से आत्मा है उसको प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति का आधार समझ लेता है, तो फिर आप देखिए कि मंदिर की शुचिता के साथ में किस तरह से होता है। बस यही एक परिभाषा को अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने की बारंबार आवश्यकता है। केतु की स्थिति जैसे ही नवम भावस्थ प्रवेश करेगी, आपके साथ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और मटेरियलिस्टिक लग्जरी से जो डिटैचमेंट आने चाहिए वो भी एक अलग फ्लो को स्टेबलाइज करते हुए सामने होते हैं। राहु जैसे ही पराक्रम प्रवेश करेंगे तो आप देखिएगा कि जो कॉरपोरेट कल्चर में ऑफिस पॉलिटिक्स चला करती है वो कहीं पर भी आपको दुविधाओं के साथ नहीं लेकर चलने वाली। भीतर की शांत चित्त व्यवस्था और गहराई से आपको बढ़ती हुई परिलक्षित होगी। वहीं जो 29 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय है, इसमें आप माता के स्वास्थ्य को लेकर और वहाँ से चल रहे वैचारिक विद्रोह की स्थितियों से स्वयं को पूरे तरीके से मुक्त रखने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जैसे ही 29 मार्च से ढैया का सिरा आएगा, काम बिल्कुल सामने है, आपको जाने की आवश्यकता है, हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है और कार्य पूरा हो जाएगा। परंतु वहीं पर व्यक्ति खुद को कई बार टालता चला जाता है, दुविधाओं में लेकर आता चला जाता है। बस वहीं से स्वयं को संभालने की ज़रूरत होनी चाहिए। हम अपने लिए कार्यों को टालने की प्रवृत्तियों की अवस्थाओं से आज ही हटने का प्रयत्न करें तो अधिक बेहतरी है। और उसी यात्रा के साथ में पूरी पूरी ताकत स्वयं के लिए विचारवान आधार के साथ में जुड़ी हुई है। इस मंतव्य की स्पष्टता रख कर चलिएगा। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर से भी भरपूर प्रगति है। 29 मार्च तक के समय को अपने लिए डिसाइसिव मूवमेंट्स के साथ में लेकर चलने की कोशिश करें। ये बारंबार आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे। वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे लंबे समय से, उनको कम करने के जो मार्ग होने चाहिए और वहाँ कमतरी के साथ में जीवन यात्रा को जो पूरे तरीके से एक अलग सकारात्मकता भरा स्पंदन मिलना चाहिए, उसकी भी पूरी पूरी तैयारी आपके साथ में है। कहीं पर भी नकारात्मक होने की और पशुपेश में आने की आवश्यकता नहीं। अपनी ऊर्जावान अवस्थाओं को और गहराई से गतिमान करते हुए जीवन यात्रा को प्रत्यक्ष क्रम में आगे बढ़ाते चले जाना आपके लिए चिरपरिचित तौर पर एक अद्भुत व्यवस्था का प्रामाणिक क्रम कहा जाएगा। याद रखिएगा कि चेंजेस की अप्रोच के साथ में हमें बहुत अधिक सिक्योरिटी खोजने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जोखिम भरे निर्णय लंबे समय तक जोखिम के साथ चला करते हैं, परंतु अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि भी सामने निकल कर आने वाली होती है। बस उसी की स्वीकारोक्ति अपनाइएगा और वहीं से जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते चले जाइएगा। ये स्पष्टता अपने साथ रख कर चलना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा।
निवेदन है कि यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रगामी होकर चलने का प्रयत्न आप ज़रूर करें। तो ये था मुख्य धारा में बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए, धनु राशि के महानुभावों के लिए प्रमुख ग्रही व्यवस्थाओं के परिवर्तन के पहले की चर्चा का एक ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।